गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैंने आपको चैप्टर 3 जो है मिनरल्स और उसके रिसोर्सेज पावर रिसोर्सेज बताए थे और आपको ये भी पढ़ाया था पहले कि किस तरीके से जो मिनरल्स है खनिज पदार्थ हैं उनको कैसे निकाला जाता है। तो पहला माइनिंग था और उसके बाद उस माइनिंग में भी दो ओपन कास्ट माइनिंग शाफ्ट और शाफ्ट माइनिंग था। इसके बाद ड्रिलिंग के थ्रू निकालते थे, क्वेरिंग, तीन प्रोसेस से उन मिनरल्स को निकाला जाता है अंडरग्राउंड उस जमीन से। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, किस तरीके से खनिज पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटा गया था, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, while other occur in sedimentary rocks and generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus। जो मिनरल्स थे मतलब डिफरेंट टाइप्स में, अलग अलग टाइप्स में मिलते थे रॉक्स, जैसे कि कुछ इग्नियस रॉक्स, ये नाम है एक रॉक्स का। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते थे और जबकि दूसरे सेडिमेंट्री थे। ज़्यादातर जो है मेटेलिक मिनरल्स ये फाउंड इन इग्नियस रॉक के अंतर्गत मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते थे। खनिज जो मेटल से, धातुओं से मिनरल्स बनते थे वो इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत पाए, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका जो बहुत बड़ा फॉर्म मतलब रूप पाया जाता था, फॉर्मेशन जो रूप होता था बड़ी मात्रा में, वो प्लेट्यू जो बने रहते थे उसमें ये रॉक्स पाए जाते थे, जिसके अंदर ये मेटेलिक मिनरल्स होते थे इन रॉक्स के अंदर। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks। आयरन ओर जो पाया जाता था नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो एक जगह का नाम है जब यहाँ पर कॉपर और निकल डिपॉजिट होता था, इकट्ठा कलेक्ट होता था वहाँ पर। एंड क्या कहते हैं कि हाँ, डिपॉजिट इन ओंटारियो, कनाडा में पाया जाता था। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम, ये तीनों चीज़ें आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे। ये एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं उन खनिज पदार्थों की जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते थे। Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria and are some examples। Minerals fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata। यहाँ पर ये बताया गया कि कहाँ पर किन किन रॉक में मिनरल्स पाए जाते थे, जिसको कि डिगिंग और ड्रिलिंग करके माइनिंग के थ्रू इसको निकाला जाता था। तो यहाँ पर जो ये है सेडिमेंट्री रॉक है, इसका जो रूप है प्लेन्स मतलब मैदानों में पाया जाता था। यंग फोल्ड माउंटेन जो मुड़े वैसे फोल्डेड माउंटेन्स होते थे ना, जिसमें कि लेयर्स होती थी, उसमें पाया जाता था। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक, और जो नॉन मेटेलिक जिसमें धातु नहीं मिली रहती थी, वो लाइमस्टोन थे। और लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ, जो लाइमस्टोन कहाँ पर इकट्ठा होते थे, कासकासा रीजन ऑफ फ्रांस में, एंड मैग्नीज डिपॉजिट जॉर्जिया में एंड यूक्रेन में, एंड फॉस्फेट कहाँ पर पाए जाते थे, अल्जीरिया में। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो जहाँ पर ये रॉक्स पाए जाते थे। जो रॉक्स के बारे में आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो ये लाइमस्टोन ये सब होता है कि जब नदियाँ बहती हैं, वाटर फ्लो होता है, तो उसमें जो उसकी जो क्रस्ट होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या बालू रेत ये सब होती है, एक जगह इकट्ठा होता जाता है और फिर वो परत दर परत बनकर स्ट्रांग होकर बहुत हो जाता है। तो ये सारी रॉक्स उसी का ही एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं जिसके अंदर की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक धातुएं भी पाई जाती हैं। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। जो मिनरल्स फ्यूल जो ईंधन होता था, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, ये भी फाउंड सेडिमेंट्री स्ट्राटा मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में उसमें तहत पाया जाता था। फिर यहाँ पर एशिया के बारे में देखिए क्या है कि चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में आयरन ओर जो है डिपॉजिट, आयरन के चूर्ण मतलब कि जो होते हैं कोर,
वो डिपॉजिट होते थे। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन, और जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप जो होते थे वो प्रोड्यूस करते थे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा संसार में ये जो ओर आयरन ओर थे उनके बड़े बड़े टिन्स मतलब इकट्ठा होते थे। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये मैप है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। आयरन का देखिए मार्क लिखा हुआ है यहाँ, जहाँ जहाँ पर ये इस टाइप के मार्क बने हुए हैं ये दिख रहा होगा आपको, इससे समझ में आएगा कि ये आयरन जहाँ जहाँ पाया जाता है। कॉपर का ये मार्क है, कॉपर कहाँ कहाँ पर मिलता है, एंड बॉक्साइट का ये मार्क है, ये कहाँ पर पूरे एशिया में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपने देखा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। जो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया और ये जितने भी वर्ल्ड्स लीड करते थे, ये टिन प्रोड्यूसर थे, आयरन ओर के जो प्रोड्यूस करते थे। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। जो चाइना था वो और भी प्रोडक्शन उत्पादन करता था, लेड का, एंटीमोनी ये जो मिनरल्स सब थे, एंड टंगस्टन, ये सारी चीज़ें चाइना प्रोडक्शन करता था। एशिया ऑल्सो हैज़ अ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में और भी डिपॉजिट होता था, इकट्ठा होता था वहाँ पर मैग्नीज जैसे कि बॉक्साइड, निकल, जिंक एंड कॉपर, ये सारी धातुएं, मेटल जो है पाए जाते थे एशिया में। फिर यूरोप में क्या मिलता था? यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर था आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में यूरोप था। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, बड़ी मात्रा में जो देश थे डिपॉजिट करते थे आयरन ओर को, उसमें रशिया था, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। जो मिनरल्स डिपॉजिट होते थे, खनिज पदार्थ डिपॉजिट इकट्ठा होते थे, वो कॉपर के, लेड के, जिंक, मैग्नीज एंड निकल ये ज़्यादातर पाए जाते थे ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में ये मिलते थे। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। जो मिनरल डिपॉजिट होते नॉर्थ अमेरिका में वो कहाँ पर 3 जोन में पाए जाते थे। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एप्लाचियन region and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region, western Corallial have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. जो ये मतलब 3 जोन्स थे मिनरल्स के डिपॉजिट होने के नॉर्थ अमेरिका में, उसमें पहला था कैनेडियन रीजन जो नॉर्थ में था, ग्रेट लेक्स बड़ी बड़ी झीलों में पाया जाता था। द एप्लीचियन रीजन एक क्षेत्र था जहाँ पर, और एंड अ माउंटेन रेंज जहाँ पर माउंटेन पहाड़ की क्षेत्र आता था वेस्ट में, वहाँ पर ये मिनरल डिपॉजिट होते थे। मतलब बताया था ना मैंने कि नदियों के थ्रू जो वाटर फ्लो होता है तो ये इस तरीके के इकट्ठा होते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। कैनेडियन शील्ड रीजन क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर की माइन में इकट्ठा कलेक्ट होते थे। कोल इन द एप्लायंशियंस रीजन, कोयला पाया जाता है एप्लायंशियंस रीजन में। वेस्टर्न कोरडियर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, इस वेस्टर्न कोरडियर्स में बड़ी मात्रा में कॉपर डिपॉजिट होता था। लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ये मेटल्स, धातुएं जो हैं वहाँ पर डिपॉजिट इकट्ठा होती थी। यहाँ पर देखिए आपको इस मैप में ये बताया कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल एंड कोल, कहाँ कहाँ पर ऑयल और मिनरल ऑयल जो है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटा दिया जाता था। तो ये देखो यहाँ पर जैसे ये पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, तो आपको इस जगह पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ जहाँ जहाँ पे ये बना है इन जगहों पर कोल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और मिनरल ऑयल की ये पिक्चर बनी हुई जहाँ जहाँ पर ये है, ये इन जगहों पर ये मिनरल ऑयल मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता था, दिया जाता था, बांटा जाता था। साउथ अमेरिका में क्या होता था? ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता था आयरन ओर का पूरे संसार में ब्राज़ील था। चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, चाइल और पेरू जो थे वो प्रोड्यूसर्स थे कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ब्राज़ील और बोलीविया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में दोनों ही
संसार के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे टिन के। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। साउथ अमेरिका में बहुत मात्रा में डिपॉजिट गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका एंड प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड। ये सारी धातुएं हैं, मेटल्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में बड़ी मात्रा में डिपॉजिट होते हैं। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। मिनरल ऑयल जो कहाँ पर पाया जाता था? वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चाइल में, पेरू एंड कोलंबिया में पाया जाता था। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका में बहुत मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते थे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। ये संसार का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किन की चीज़ों का? डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इन तीनों चीज़ों का अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता था। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। और ये जो जगह थी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में ज़्यादा मात्रा में जो ये पोर्शन था वर्ल्ड का, वहाँ पर गोल्ड प्रोड्यूस करते थे। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, और दूसरे जो मिनरल्स पाए जाते थे अफ्रीका में, जैसे कि कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइड। ये सारी चीज़ें दूसरे जो मिनरल्स थे वो अफ्रीका में पाए जाते थे। जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हैं वो आपको मैंने पहले बताया था। मेटेलिक जिसमें मेटल धातुएं पाई जाती हैं, नॉन मेटेलिक जिसमें धातुएं नहीं होती हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल जो पाया जाता है नाइजीरिया में, लीबिया एंड अंगोला में। जैसे कि आप देखते हो तेल की मिलें, पेट्रोलियम, ये सब जो है दूर दूर सऊदीया, इराक, यहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं है। उसी तरीके से ये सारी धातुएं भी अलग अलग जगहों पर प्रोड्यूस होती थी। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड इन द वर्ल्ड। अलग अलग देखो आप शहरों के, सिटी, कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जिसमें कि कौन सी चीज़, कौन सा मेटल, कौन सी कंट्री जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वहाँ पर पाया जाता है। वहीं से फिर यहाँ से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बॉक्साइड जो है ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। और ये मतलब प्रोड्यूस करता था गोल्ड भी, डायमंड भी, आयरन ओर और टिन और ये निकल धातुएं भी वो प्रोड्यूस करता था। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर। वो मतलब कॉपर को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता था। लेड, जिंक एंड मैग्नीज, गोराइल एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ। ये जगहें, नाम है ये दो जगहों के, ये इन क्षेत्रों में वेस्टर्न में पाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड को डिपॉजिट करता था। कैलगोरली एंड कूलगार्डी, ये दो एरियाज थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। फिर अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। जो जियोलॉजी, जो भौगोलिक अंटार्कटिका की स्थिति थी वो पूरी तरीके से अच्छे से जानती थी कि किस तरीके से मिनरल डिपॉजिट वहाँ पर कितनी वैरायटी, कितनी मात्रा में वहाँ पर दिखाई देता था, प्रिडिक्ट मतलब एक्सिस्टेंस दिखता था। सम प्रोबेबली लार्ज, कहीं कहीं पर ज़्यादा। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन ट्रांसट्रैटिक mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is the forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. जो ये महत्वपूर्ण जो साइज थे उसके डिपॉजिट होने के कोल के, वो इस जगह पर माउंटेन्स में पाए जाते थे। एंड आयरन लो मतलब आयरन धातु थी वो नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, जो प्रिंस चार्ल्स नाम है एक माउंटेन का, और यहाँ पे ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। ये दो जगह हैं जहाँ पर आयरन पाया जाता था। ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, जो ईस्ट अंटार्कटिका में था, ये ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होता था। कोल मिलता था, कोयला इस जगह पे। एंड इज़ फोरकास्टेड। आयरन ओर जो था, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज़। ये जो चीज़ें थी वो कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ मात्रा में मिलती थी। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल मौजूद रहती थी वहाँ पर, जैसे कि बिजनेस के पर्पस से। तो यहाँ पर देखिए कि यूजेस ऑफ मिनरल्स का क्या यूज़ होता है। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में खनिज पदार्थों का यूज़ होता था। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। मिनरल जो खनिज पदार्थ हैं वो ज़्यादातर से हार्ड
होते थे और जेम्स होते थे, या मतलब कि जो नग होते हैं कहते हैं, उनका यूज़ होता था। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी। जो जेम्स, जो गोल्ड धातुएं होती थी वो ज्वेलरी के लिए यूज़ होती थी। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। जो कॉपर का यूज़ क्या होता था, जो तांबा बोलते हैं कॉपर को, वो दूसरे जो मेटल था वो यूज़ होता था कॉइन, सिक्कों के लिए, पाइप बनते थे उसके थ्रू। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्स। सिलिकॉन जो धातु थी, मेटल थी, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करती थी। जो पीछे उसमें वायर्स वगैरह जो यूज़ होते थे वो सिलिकॉन के होते थे। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन। जो एल्यूमिनियम ज़्यादातर प्राप्त होता था बॉक्साइड से, इसका यूज़ होता था ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स वगैरह में बनाने के लिए। बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। किचन कुकवेयर में भी एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह मिलते हैं आपको। और बॉटलिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर बॉटल्स वगैरह बनाए जाते, उस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता था। बिल्डिंग्स में भी एल्युमिनियम का यूज़ होता था। और किचन कुकवेयर खाने के उसमें बर्तनों के लिए यूज़ होता था एल्युमिनियम का। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स थे वो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जो एक रिन्यू करके दोबारा से यूज़ में लाया था ना, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। ये हज़ारों साल में इसका रूप फॉर्मेशन होता था, मतलब ये बनता था। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स के एकत्रीकरण जब होता था तब ये हज़ारों सालों में मिलता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल। जो रेट मतलब फॉर्मेशन का जो इसका रूप बनता था, जो इसकी कीमत दर होती थी, वो बहुत कम होती थी, जबकि जो ह्यूमन कंज्यूम, जो मानव इसका कंज्यूम यूज़ करते हैं इन मिनरल्स का, उससे जो बनने की जो है वो बहुत कम होता था। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसका जो वेस्टेज, जो इसका दुरुपयोग ना हो, इसकी प्रक्रिया जो माइनिंग में कोल जो खाने होती थी उसमें इसका यूज़ अच्छे से हो, इसको कंजर्व संरक्षित करें, वेस्ट ना करें इसका। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। रिसाइकिल करके मेटल्स, धातुओं का दूसरा भी एक तरीका है जिससे कि हम इन मिनरल रिसोर्सेज, स्रोतों को भी कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो आपको ये यहीं तक पढ़ाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इसके बाद अभी बहुत लंबा चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा करके समझिए और पढ़िएगा इसको। फिर इसके बाद पावर रिसोर्सेज वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूँगी। तब तक के अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।